हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे खूबसूरत से चैनल ऑप्टेक पर, जहां हम आपको क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और जिसमें हमने पहला चैप्टर लिया है सॉल्यूशन और जिसको विलियन बोलते हैं। तो आज हम, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बच्चों देखा था, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए विलियन क्या होता है उसके प्रकार देखे थे, फिर हमने सांद्रताएं देखी थी, फिर हमने आपसे लास्ट वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपके पास वो मोल की आएगी कि मोल क्या होता है। तो आज हम उसी को समझने वाले हैं बेटा कि मोल क्या होता है। तो बेटा देखते हैं कि मोल क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा मोल बताइए कि मोल क्या होगा, मोल क्या होता है, ठीक है। क्योंकि बेटा मोल हमारा एक ऐसा टॉपिक है, वैसे तो आप इसको 11th में पढ़ लेते हैं, लेकिन विलियन में जब आप विलियन के क्वेश्चन करेंगे आगे तो आपको मोल के बारे में बहुत कुछ देखने मिलेगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वरना कुछ क्वेश्चंस में आप अटक जाते हैं वहां पर। ठीक है बच्चों, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर मोल के बारे में समझेंगे, फिर हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे जो सॉल्यूशन है। तो आइए समझते हैं कि बेटा मोल क्या होता है। मोल बेटा, मोल क्या है? मोल एक संख्या है। क्या है बेटा? मोल एक संख्या है। क्या है? मोल एक संख्या है जो किसी पदार्थ में उपस्थित, जो किसी पदार्थ में उपस्थित अणुओं, परमाणुओं एवं आयनों की, आयनों की, किसकी बेटा? आयनों की निश्चित संख्या को व्यक्त करती है, व्यक्त करता है या करती है। तो मोल क्या होता है बेटा? आप जैसे मार्केट जाते हैं, मान लीजिए सबसे पहले डेफिनेशन में मोल क्या है कि मोल एक संख्या होती है जो किसी पदार्थ में उपस्थित अणुओं, परमाणुओं एवं आयनों की निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। जैसे बेटा मान लीजिए आप मार्केट गए, है ना, तो मान लीजिए कि एक मोल में, अगर मैं बोलूं कि एक मोल में कितने परमाणु, आयन या आयनों की संख्या होती है बेटा? एवोगैड्रो के बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आयन्स होते हैं बेटा। ठीक है, इनके बराबर होती है संख्या, इनके बराबर होती है। एक मोल में कितने परमाणु, आयन, ये होते हैं बेटा। ठीक है, एक मोल में कितनी संख्या, एक मोल में एटम्स की कितनी संख्या होती है, परमाणुओं की, आयनों की कितनी संख्या होती है बेटा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होती है बेटा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए बेटा, आप मार्केट में, मान लीजिए आप मार्केट में बोल रहे हैं कि हमें 1 दर्जन केले दे दीजिए। ठीक है, मार्केट में जाते हैं ना, तो आप बोलते हैं कि हमें 1 दर्जन केले दे दीजिए। तो आपने वहां पर एक यूनिट बोली, कितनी? दर्जन, है ना, कि 1 दर्जन। लेकिन उस 1 दर्जन में केलों की संख्या कितनी है बेटा? बताइए आप। उस 1 दर्जन केले में केलों की संख्या कितनी है? 12। 12 होती है ना। 1 दर्जन में कितने केले होते हैं बेटा? 12 होते हैं। तो ऐसे ही अगर हम केमिस्ट्री में बात करते हैं कि 1 मोल परमाणु या 1 मोल अणु या 1 मोल आयन का क्या मतलब हो गया बेटा? 1 मोल परमाणु और 1 मोल आयन का क्या मतलब हो गया कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इतनी संख्या है परमाणुओं की, आयनों की, अणुओं की, 1 मोल में बेटा। ठीक है, तो सीधी सी भाषा में हम कह सकते हैं कि मोल क्या होता है? मोल जो होता है हमारे पास में, मोल बेटा मापन की एक इकाई होती है। ठीक है, मापन की एक इकाई होती है, सही है, जिसमें हम संख्या को व्यक्त करते हैं किसी परमाणु की, आयन की या अणुओं की, कि इसमें इतनी संख्या होगी बेटा। बात आ रही है समझ में? मैं समझता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी बेटा कि मोल क्या होता है। मोल एक संख्या है जो किसी पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में उपस्थित अणुओं की संख्या, परमाणुओं एवं आयनों की निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। जैसे हमने केले का एग्जांपल लिया बेटा, तो केले में क्या बोला कि अगर आप 1 दर्जन केला ले रहे हैं तो वो तो डजन है, वो आपको समझ लो 1 मोल हो गया आपका,
है ना, आपने क्या लिया 1 मोल। तो अब उसमें 1 डजन केले में कितने केले हैं, कितनी संख्या है वहां पर उनकी केलों की, 12। ठीक है, 12 हो गई ना। तो ऐसे ही 1 मोल हमने एक यूनिट ली बेटा, 1 मोल हमने मात्रा ली, तो उसमें हमने कितनी संख्या देखी, 6.022 इंटू 10⁻23। केमिस्ट्री में किसकी बात करते हैं, अणुओं की, परमाणुओं की और आयनों की बेटा। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, करिए इतना नोट डाउन। चलिए बच्चों, आपने लिख लिया होगा मैं समझता हूं। अब हम बेटा देखते हैं कि मोल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोल हम 3 तरीके से बेटा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मोल को हम 3 तरीके से कैलकुलेट करते हैं बेटा, 3 तरीके से मोल को निकालते हैं। तो हम मोल को बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, किससे दिखाते हैं, स्मॉल एन से मोल को हम प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एन से। तो बेटा इसको 3 तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको 3 तरीके से इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है मोल का। एक तो भार में इसका फॉर्मूला होता है बेटा, भार में, भार के टर्म में निकालते हैं। दूसरा आयतन में होता है बच्चों, किस में होता है, आयतन में। और तीसरा जो होता है बेटा वो कणों की संख्या में होता है या मात्रा में होता है, ऐसे लिख देते हैं, कणों की संख्या में या मात्रा में बेटा, है ना, क्वांटिटी में। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो 3 तरीके से हम मोल को कैलकुलेट करते हैं यहां पर, एक तो भार में, दूसरा आयतन में और तीसरा कणों की संख्या में बेटा। किसमें करते हैं कैलकुलेट, कणों की संख्या में, है ना, या मात्रा में, क्वांटिटी जिसको बोल देते हैं बेटा, क्या बोल देते हैं इसको, क्वांटिटी में। ठीक है, क्वांटिटी के टर्म में कैलकुलेट करते हैं। तो भार में बेटा, जो अगर हम भार की बात करें तो भार में मोल का क्या फॉर्मूला हो जाता है निकालने का, एल बराबर हो जाता है ना, भार अपॉन अणुभार, भार अपॉन अणुभार या पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान। लिख दीजिए बेटा इसको, चलिए द्रव्यमान लिख दीजिए, द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन अणुभार बेटा। ठीक है, अपॉन अणुभार बोल देते हैं, या इसको ऐसे लिख दो, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन मोलर मास बेटा, सीधे से। डब्ल्यू क्या है, द्रव्यमान है, एम एम क्या है बेटा, अणुभार है। ठीक है बच्चों, तो ये तो भार के लिए फॉर्मूला हो गया, किसके लिए हो गया बेटा, भार के लिए हो गया फॉर्मूला। आयतन में क्या फॉर्मूला हो जाता है बेटा, आयतन के लिए, आयतन के लिए फॉर्मूला हो जाता है आयतन अपॉन 2.4 लीटर, 22.4 लीटर बेटा। या दूसरा फॉर्मूला इसका हो जाता है बेटा किसका, आयतन अगर ml में दे रखा हो तो 22400 ml हो जाता है बेटा। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं V अपॉन 22.4 लीटर। V क्या है बेटा, आयतन है। अगर ml में दे रखा होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आयतन में दे रखा होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे बेटे। और क्वांटिटी के टर्म में, कणों की संख्या के टर्म में क्या फॉर्मूला हो जाता है बेटा, Q अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 बेटा। ये Q क्या है यहां पर, मात्रा या कणों की संख्या जो भी मिली होगी हमें, जो भी कणों की संख्या मिली, परमाणुओं की, अणुओं की या किसी की भी संख्या जो मिली होगी वो Q है बेटा। Q क्या है यहां पर, कणों की संख्या। ठीक है बेटा, कणों की संख्या है। ठीक है, तो ये 3 तरीके से हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 तरीके से मोल निकाल सकते हैं बेटा। पहला भार में, दूसरा बेटा पहले भार में निकालेंगे, दूसरा आयतन में निकालेंगे, तीसरा कणों की संख्या में निकालेंगे हम। तो भार में मोल का क्या फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान अपॉन अणुभार, यानी कि एन बराबर डब्ल्यू अपॉन मोलर मास। बेटा एन से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मोल को। दूसरा जो मोल निकालते हैं हम आयतन में निकालते हैं बच्चों, आयतन अपॉन, अगर लीटर में होगा तो 22.4 लीटर,
और अगर ml में दे रखा हो क्वेश्चन में तो 22400 ml आ जाएगा बेटा, यानी कि n बराबर v अपॉन 22.4 लीटर। कणों की संख्या में क्या हो जाएगा, q अपॉन 6.022 10 टू द पावर 23। और q क्या है यहाँ पे, कणों की संख्या। बेटा इतना नोट करिए, इतना नोट करिए। चलिए बच्चों, इतना नोट करिए बच्चों। चलिए चलिए बच्चों, मैं समझता हूं आपने लिख लिया होगा। तो बेटा जो बिलियन में हम अगर ज्यादातर फॉर्मूला देखेंगे बेटा, बिलियन में कौन सा फॉर्मूला हमें मिलेगा मोस्टली, मोस्टली हमें बिलियन में जो हम चैप्टर करेंगे अपना 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है बिलियन, मोस्टली उसमें ये वाला फॉर्मूला आपका देखा जाएगा बेटा। एक्चुअल में आप ये लोग सब 11th में पढ़ लेते हैं, लेकिन बिलियन में थोड़ा सा आपको देखने मिलता है मोल के बारे में, जो भार में मिलता है ज्यादातर बेटा। ठीक है, तो हम इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा तीन तरीके से हम मोल कैलकुलेट करा, भार में, आयतन में और कणों की संख्या में। चलिए मैं समझता हूं आपने नोट कर लिया होगा बच्चों इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो बेटा ये भी हटा देते हैं। तीन तरीके से हमने बेटा मोल को देखा। क्या, पहला हमारा मोल था W अपॉन मोलर मास, पहला फॉर्मूला ये था। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला था बेटा V अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है बच्चों, और तीसरा फॉर्मूला हमारे पास था क्वांटिटी के टर्म में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तीन तरीके से हमने बेटा तीन टर्म्स में मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, पहला वेट के टर्म में, दूसरा वॉल्यूम के टर्म में और तीसरा क्वांटिटी के टर्म में। तो चलिए बेटे पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मोल का होता है हम ये देखते हैं कि 88 ग्राम CO2 में, किसमें बेटा, 88 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या, 88 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या ज्ञात करो। 88 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी मोलों की संख्या किसमें, 88 ग्राम CO2 में बेटा, किसमें, 88 ग्राम CO2 में। तो आप बेटा मुझे बताएंगे कि तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। बताइए बच्चों क्या मिला है हमें, 88 ग्राम। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, ml। क्वांटिटी आपको मात्रा मिलती है बेटा, संख्या मिलती है सीधे से। और वेट की यूनिट क्या होती है, जो द्रव्यमान दे रखा है उसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम। तो बेटा यहां पर आपको क्या मिला है, ग्राम। तो इन तीनों में से किस फॉर्मूले के साथ से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, इस वाले के साथ बेटा। वेट की यूनिट क्या होती है, ग्राम होती है ना बच्चों, तो इस वाले फॉर्मूले से ये सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, द्रव्यमान अपॉन अणुभार वाला फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। ठीक है बच्चों, तो एन निकाल लो, द्रव्यमान कितना है 88, और बेटा अणुभार कितना होता है CO2 का, CO2 का अणुभार निकाल लो बेटा, कितना होगा, यह हो जाएगा CO2 का अणुभार 12 प्लस कितना 16 और 32 बेटा। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है अणुभार, एक ऑक्सीजन का 16 होता है ना, तो दो का कितना हो जाएगा 32, 32 हो जाएगा, 16 दूनी 32। कार्बन का कितना होता है 12 होता है, तो बेटा कितना आ जाएगा, दो दो चार, तीन और एक चार, 44 आ जाएगा बेटा अणुभार। कितना आ गया बच्चों 44, 44 अणुभार आ जाएगा। तो ये दो बार इससे चला जाएगा, तो बेटा एन हमारा आ जाएगा कितना यहां पर, 2 मोल निकल के बेटा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 मोल निकल के आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा बेटा 2 मोल। तो इसने क्या पूछा कि 88 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या ज्ञात करो। तो ग्राम, ग्राम किसकी, वेट, वेट के टर्म में इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, द्रव्यमान से सॉल्व करेंगे, द्रव्यमान वाले फॉर्मूले से। तो कितना द्रव्यमान दे रखा है 88 ग्राम, 88 आ गया। उसके बाद अणुभार लगाते हैं, तो CO2 का अणुभार कितना होता है 44, इससे ये कट जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 मोल बेटा। सॉल्व करिए बच्चों इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करिए।
लिखिए इसको। चलिए बच्चों, मैं समझता हूं आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, इस तरीके से। चलिए बच्चों आगे देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम सब जानते हैं बेटा, एक बात समझ लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, हम सब जानते हैं कि एक मोल में कितने आपके लीटर होते हैं एनटीपी पर? एक मोल में कितना लीटर होता है एनटीपी पर? 20.4 लीटर, 22.4 लीटर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेटा 8 ग्राम O2 में, किसमें बेटा? 8 ग्राम O2 गैस का आयतन ज्ञात करो। किस पर बेटा? एनटीपी पर। किस पर? एनटीपी पर बेटा। ये एनटीपी पर होता है बेटा, एनटीपी पर होता है। ठीक है, और वो जो होता है 22400 जो होता है बेटा, वो एसटीपी पर होता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है इसने। क्वेश्चन में कहा है कि 8 ग्राम O2 गैस है कोई, उसका आयतन आपको ज्ञात करना है बेटा। क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। किस पर? एनटीपी पर ज्ञात करना है। तो चलिए बेटा, तो सबसे पहले आयतन वाला कौन सा है बेटा? ये वाला फॉर्मूला है आयतन वाला, देख रहे हैं। तो हमें वी फाइंड करना है ना? वी हमें ज्ञात करना है। तो वी ज्ञात करने के लिए अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं वी ज्ञात करने के लिए, तो आपको क्या पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए बेटा? एन पता होना चाहिए, है ना? यानी कि नंबर ऑफ मोल पता होने चाहिए। नंबर ऑफ मोल आप यहां पर रख देंगे, ये फिक्स है, और यहां पर अपना वॉल्यूम निकल आएगा। बताओ निकल आएगा ना निकल आएगा बेटा? तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखते हैं बच्चों क्या होता है। आइए सॉल्व करिए पहले खुद से। चलिए बेटा, आपने सॉल्व किया इसको। चलिए हम देखते हैं बेटा। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें इसका? अगर हम एन निकाल लें तो वी हमें आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए एन निकाल लीजिए बेटा। किसके टर्म में? ग्राम में। तो ग्राम में डब्ल्यू अपॉन मोलर मास हो जाएगा बेटा। ठीक है, द्रव्यमान अपॉन अणु भार हो जाएगा। तो एन निकाल लीजिए। वेट कितना दे रखा है? 8 है। और मोलर मास यानी कि अणु भार कितना होता है बेटा? ऑक्सीजन का अणु भार, अणु भार बताइए कितना होता है ऑक्सीजन का? एक ऑक्सीजन का होता है 16, दो का कितना हो जाएगा? 32, 32 हो जाएगा बेटे। तो ये हो जाएगा 32। तो ये हो जाएगा हमारा 4 नीचे आ जाएगा, ये 8 चौक 32। तो एन जो निकल के आएगा बच्चों हमारा, एन क्या निकल के आएगा? एन जो निकल के आ जाएगा, एन निकल के आ जाएगा 1/4 मोल निकल के आ गया बेटा। एन, एन क्या निकल के आ गया? 1/4। अब ये तो एन निकल के आ गया, अब नंबर ऑफ मोल निकल के आ गया। ये थोड़ी पूछा है नंबर ऑफ मोल, उसने क्या पूछा है? आयतन। आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब वी। ठीक है, वी पूछा है ना? क्रिस का गाना थोड़ी पूछा, क्या पूछा है भाई? वी पूछा है। तो वी निकाल लो यहां से निकाल लो। अब नंबर ऑफ मोल मिल गया आपको, ये वी निकाल लेंगे आप। तो चलिए बेटा निकाल लीजिए। एन अपॉन वी वो सॉरी एन बराबर वी अपॉन 22.4 लीटर। एनटीपी पर होता ना बेटा, ये रहा। तो चलिए बेटा, एन कितना निकला आपका? 1/4। वी निकालना है, और ये 22.4 लीटर ऐसे रहेगा। ये इधर आ जाएगा आपका, तो v बराबर क्या हो जाएगा? 22.4 लीटर अपॉन 4 बेटा। तो ये कितने बार चला जाएगा? ये चला जाएगा, ये बेटा हो जाएगा 4 पंजे 20। और बेटा इधर कितनी कैरी लग गई? कितना से लग गया? 2। तो पॉइंट और 4×6 = 24 बेटा। तो v बराबर आ जाएगा 5.6 लीटर। तो v आपने बेटा ये निकाल दिया। यहां पर कितना आया? 5.6 लीटर। तो बेटा आयतन निकालने के लिए जब ग्राम दे रखा हो और आयतन पूछा हो, तो पहले आप मोल निकालिए इस वाले फॉर्मूले से। मोल निकाल लेंगे, उसके बाद जब मोल निकल जाए
और आयतन पूछा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा के एन की जगह ये रख के भी आप निकाल लेंगे। तो चलिए बेटा लिखिए इसको, लिखिए बच्चों, चलिए बेटा लिख लिया आपने बच्चों, चलिए वीडियो पॉज करके लिख लीजिए इसको। चलिए बेटा हटाते हैं इसको। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन करते हैं कि बेटा हम क्वेश्चन करते हैं कि 44 ग्राम CO2 में कुल अणुओं की संख्या क्या होगी। चलिए बेटा क्वेश्चन है कि 44 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या क्या होगी, अणुओं की संख्या क्या होगी, अरे बोलो क्या होगी। चलिए बेटा हम निकालते हैं कि अणुओं की संख्या कितनी होगी, कुल अणुओं की संख्या बेटा कितनी होगी बताइए। चलिए 44 ग्राम CO2 में, चलो बेटा ये क्वेश्चन है। अब उसने क्या पूछ लिया, अणुओं की संख्या, मात्रा पूछ ली, क्वांटिटी पूछ ली, यानी कि Q पूछ लिया। तो Q क्या होता है बेटा, मैंने पीछे अभी बताया था आपको, क्या होती है, संख्या होती है या मात्रा होती है, यानी कि ये Q पूछ लिया। लेकिन दिया क्या है उसने, उसने दिया है 44 ग्राम CO2, है ना, वेट दे दिया उसने, वेट। तो बेटा अगर हम वेट दे रखा है तो हम यहां से n निकाल लेंगे, और जब n निकाल लेंगे तो n का फॉर्म, n की वैल्यू यहां पर रख देंगे और यहां से q निकल आएगा। सीधी सी बात है, चलो करो, पहले n निकाल लो बेटा, वेट अपॉन मोलर मास से। क्या होता है ये वेट, द्रव्यमान, मोलर मास क्या होता है, अणुभार। पीछे देखना है ना, देखो बेटा, तो वेट कितना दे रखा है, द्रव्यमान कितना दे रखा है 44, अणुभार कितना होता है CO2 का, CO2 का अणुभार भी 44 होता है बेटा, ठीक है, तो 44 ही आ गया। तो नंबर ऑफ मोल कितने निकल के आ गए बेटा, मोलों की संख्या कितनी आ गई, एक मोल आ गया। कितना आ गया बेटे, एक मोल निकल आया। तो हमारे पास अब n निकल आया बच्चों, ये n जो है, अब मैं जो n निकल के आए यहां पर रख दू, n की संख्या यहां पर रख दूं तो मैं यहां से q निकाल लूंगा, संख्या ही तो पूछिए। चलिए बेटा निकाल लीजिए सर, चलिए q अपॉन 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो n कितना है बेटा, 1 है, n 1 ही तो आया, ये 1 है। संख्या निकालनी है कणों की, यानी कि q निकालना है, तो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो बेटा ये मल्टीप्लाई इधर कर देगा तो क्या आ जाएगा, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा बेटा। ये अणुओं की संख्या आ गई, जैसे हमने आयतन वाला पूछा था क्वेश्चन, ऐसे ये पूछ लिया। तो बेटा मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको मोस्टली कौन सा फॉर्मूला ध्यान रखना है, आपको बिलियन चैप्टर के लिए ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। कौन सा फॉर्मूला ध्यान रखना है बेटा, ये वाला, मैं लिख देता हूं नीचे एक बार और, कौन सा, ये बॉक्स में मोस्टली आपको मोल का कौन सा फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये वाला, द्रव्यमान अपॉन अणुभार, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए मोल का, बिलियन चैप्टर करने के लिए, ठीक है बेटा। तो आप आगे और भी क्वेश्चन ऐसे कीजिए, जैसे मैं एक और क्वेश्चन आपको दे देता हूं, चलो इसको लिख लिया बेटा आपने, चलिए 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 करते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्या है बेटा लास्ट क्वेश्चन, कि 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या ज्ञात करो, मोलों की संख्या ज्ञात करो बेटा 18 ग्राम जल में, इससे ही दिया है, ग्राम दे दिया तो इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा, यानी कि मोल, यानी कि एन पूछा है बेटा, एन ये पूछ लिया सीधे से आप, तो फॉर्मूला डब्ल्यू अपॉन मोलर मास। वेट कितना दे रखा बेटा 18 ग्राम, और जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, जल का अणुभार कितना होता है 18 होता है भाई, 18 ही होता है, इससे से चला जाएगा, कितना आएगा बेटा 1 मोल निकल के रखे आएगा बच्चों, ठीक है 1 मोल निकल करके आएगा।
सही है, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है मोल। तो आज हमने बेटा मोल पढ़े, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम अपने विलियन चैप्टर पर चलेंगे बेटा। तो आप इतना पढ़िए, ठीक है बच्चों, इतना पढ़िए आप लोग। बाकी हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है।